बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफियत के साए में रखे, आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फरमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में आपके महबूब का दिल आपकी मोहब्बत की आग में जलाने वाला ऐसा वजीफ़ा है कि इसके पढ़ते साथ ही महबूब के दिल की हालत ऐसी हो जाती है जैसे कोई सूखी लकड़ी आग के अंदर सुलग रही हो, हर लम्हा सुलगती रहती है, उसमें से धुआं निकलता रहता है, तपिश निकलती रहती है और वो जलती भी ऐसे है कि ना तो मुकम्मल तौर पे जल के राख होती है और ना ही उसके अंदर आग भड़क उठती है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता सुलगती रहती है और उसका सुलगना सिर्फ उस लकड़ी को ही महसूस होता है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। ये वो कैफियत है, ये वो हालत है जो इस वजीफ़े के पढ़ने के बाद आपके महबूब की आपकी मोहब्बत में हो जाएगी। मेरे कई बहन भाई जो मेरे साथ राब्ता करते हैं और अपनी हालत बताते हैं कि अपने महबूब की मोहब्बत में उनकी हालत कैसी है। ख़ास तौर पे वो बहन भाई जिन्होंने किसी से मोहब्बत की, किसी के साथ अच्छा वक्त गुजारा, निकाह की सूरत में गुजारा या निकाह के वादों में गुजारा, लेकिन फिर वो शख्स बदल गया। वो ख़ुद अपनी हालत देख कर ये कह सकते हैं कि किसी की मोहब्बत में, किसी की चाहत में, ख़ास तौर पे जब वो शख्स आपकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ना दे तो आपकी हालत कैसी होती है। और ऐसे लोगों की हमेशा से यही ख्वाहिश होती है कि सिर्फ़ एक बार ये हालत उनके महबूब की हो जाए। इसके लिए हमेशा दुआएं करनी चाहिए और दुआया अंदाज में वज़ाइफ पढ़ने चाहिए। मैं गिलानी साहब यूट्यूब चैनल पर जितने भी वज़ाइफ, जितने भी अमलियात दिया करता हूँ, ये सब दुआ का ही एक ज़रिया है। आप अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं, बिलाशुबा कामयाबी और मुस्तजाबी ये अल्लाह ही के हाथ में है। ये वजीफ़ा जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, इसको आपने एक अमल की सूरत में इस तरह से करना है। मंगल के अलावा कोई भी दिन होना चाहिए, तो जिस रोज़ आप ये वजीफ़ा शुरू करेंगे उस रोज़ आपने फ़जर की नमाज के बाद एक तस्बीह इस वजीफ़े की पढ़नी है। इसके बाद आप ज़ुहर की नमाज जब पढ़ लेंगे तो ज़ुहर की नमाज पढ़ने के बाद आपने 2 रकत नमाज नफल हाजात पढ़नी है। आप इंटरनेट से या किसी किताब से नमाज हाजात अदा करने का मुकम्मल तरीका देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको फ़कत इतना बता देता हूँ कि जिस तरह अमूमी हम 2 नवाफिल अदा करते हैं, एन इसी तरह नमाज हाजात भी 2 नवाफिल की सूरत में अपनी हाजतों के पूरा करने के लिए अल्लाह के हुजूर दुआ की सूरत में पढ़ी जाती है। ये नमाज हाजात पढ़ते हुए हर एक रकत में आपने 3-3 मरतबा सूरह अखलास यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इस सूरह मुबारका को आपने 3-3 मरतबा हर एक रकत में पढ़ना है और कुल 2 रकतें आप पढ़ेंगे। तो ऐन यही वजीफ़ा जो आपने फ़जर की नमाज के बाद पढ़ा था, वही वजीफ़ा आप ज़ुहर की नमाज के बाद भी पढ़ेंगे। अगर कोई दोस्त कहते हैं कि फ़जर की नमाज के बाद मैं वजीफ़ा नहीं पढ़ सकता, तो आप ज़ुहर की नमाज से पहले पहले किसी भी वक्त इस वजीफ़े की एक तस्बीह यानी 100 मरतबा पढ़ लेंगे। ये वजीफ़ा मुकम्मल कर लेने के बाद कुछ न कुछ खैरात करना ज़रूरी है। यानी हर एक नमाज के बाद आप पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, या कोई भी दुरूद शरीफ जो आपको आता हो, दुरूद इब्राहिमी हो या कोई भी दुरूद शरीफ आप पढ़ लें और उसके बाद आप इस आयत करीमा को इस तरह से पढ़ना शुरू करेंगे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने फ़कत एक मरतबा पढ़ना है। इसके बाद आप आयत करीमा पढ़ना शुरू करेंगे क़द शग़फ़हा हुब्बा, क़द शग़फ़हा हुब्बा। ये सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 30 का एक हिस्सा है। इसे आपने कम अज़ कम 100 मरतबा या ज़्यादा से ज़्यादा जितना चाहें पढ़ लेना है। और पढ़ लेने के बाद भी आप एक मरतबा वही दुरूद शरीफ जो आपने शुरू में पढ़ा था दोबारा से पढ़ लेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ लेने के बाद आप जहाँ पे बैठे हैं वहीं पे बैठे बैठे अल्लाह के हुजूर दुआ भी करेंगे। इस वजीफ़े को मुकम्मल कर लेने के बाद अमूमन फ़ौरन इसके नताइज मिल जाते हैं,
لیکن میری گزارش ہے کہ آپ اسے 3 سے 5 دن لازمی کریں، انشاءاللہ ایسے نتائج ملیں گے کہ دوبارہ کبھی کوئی وظیفہ کوئی عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اگر خصوصی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا مسئلہ بیان کریں۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔